दर्शन शास्त्र के अनुसार भारतीय आस्तिक दर्शन शास्त्र के मत में शब्द के नित्य होने से उसका अर्थ के साथ स्वयंभू जैसा संबंध होता है। वेद में शब्द को नित्य समझने पर वेद को अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत माना गया है। निरूक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शन ने शब्द को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य किया है। इस विषय में मीमांसा दर्शन तथा न्याय दर्शन के मत भिन्न भिन्न हैं। जैमिनीय मीमांसक, कुमारिल आदि मीमांसक, आधुनिक मीमांसक तथा सांख्यवादियों के मत में वेद अपौरुषेय, नित्य एवं स्वत प्रमाण है। मीमांसक वेद को स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि वेद की निर्मिति का प्रयत्न किसी व्यक्ति विशेष का अथवा ईश्वर का नहीं है। न्यायिक ऐसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वर प्रोक्त है। मीमांसक कहते हैं कि भ्रम, प्रमाद, दुराग्रह इत्यादि दोषयुक्त होने के कारण मनुष्य के द्वारा वेद जैसे निर्दोष महान ग्रंथरत्न की रचना शक्य ही नहीं है। अतः वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर न्यायिक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर ने जैसे सृष्टि की वैसे ही वेद का निर्माण किया, ऐसा मानना उचित ही है। श्रुति के मतानुसार वेद तो महाभूतों का श्वास यस्य श्वति संवेदा है। श्वास प्रश्वास स्वत आविर्भूत होते हैं, अतः उनके लिए मनुष्य के प्रयत्न की अथवा बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूत का श्वास रूप वेद तो अदृष्टवशात अबुद्धिपूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है। वेद नित्य शब्द की संहृति होने से नित्य है और किसी भी प्रकार से उत्पाद्य नहीं है। अतः स्वत आविर्भूत वेद किसी भी पुरुष से रचा हुआ न होने के कारण अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत सिद्ध होता है। इन सभी विचारों को दर्शन शास्त्र में अपौरुषेयवाद कहा गया है। अवैदिक दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता, अपौरुषेय स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि इहलोक जगत की आत्मा का क्रीडास्थल है, परलोक स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं है। काम एवं पुरुषार्थ, काम ही मानव जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ होता है। मरण मेवापवर्ग, मरण मृत्यु माने ही मोक्ष मुक्ति है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है। धर्म ही नहीं है, अतः अधर्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। न परमेश्वर रूपी कश्चित, परमेश्वर जैसा भी कोई नहीं है। न धर्म न मोक्ष, न तो धर्म है न मोक्ष है। अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुख प्राप्त करते हैं। इस विषय में नास्तिक चार्वाक दर्शन स्पष्ट कहता है। यावज्जीव सुख जीवे दृढ़ कृत्वा घृत पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। 17। चार्वाक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। परमेश्वर, वेद, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, आत्मा, मुक्ति इत्यादि का जिसने चरवन नाम शेष कर दिया है, वह चार्वाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य स्वमत स्थापन की अपेक्षा परमत खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वैतंडिक कहा गया है। वे लोग वेद प्रामाण्य मानते ही नहीं। 1. जगत, 2. जीव, 3. ईश्वर और 4. मोक्ष, यही 4 प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सभी दर्शनों के होते हैं। आचार्य श्री हरिभाद्र ने षड्दर्शन समुच्चय नाम का अपने ग्रंथ में 1. न्याय, 2. वैशेषिक, 3. सांख्य, 4. योग, 5. मीमांसा और 6. वेदांत, इन 6 को वैदिक दर्शन, आस्तिक दर्शन तथा 7. चार्वाक, 8. बौद्ध और 9. जैन, इन 3 को अवैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कहा है और उन सब पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक है। इस दृष्टि से उपर्युक्त न्याय वैशेषिक आदि षड्दर्शन को आस्तिक और चार्वाक आदि दर्शन को नास्तिक कहा गया है। दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र है आत्मान विद्धि, अर्थात आत्मा को जानो। पिंड ब्रह्मांड में ओतप्रोत हुआ एकमेव आत्म तत्व का दर्शन, साक्षात्कार कर लेना ही मानव जीवन का अंतिम साध्य है, ऐसा वेद कहता है।
इसके लिए 3 उपाय हैं: वेद मंत्रों का श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोत्पत्तिभिः मत्या तु सततम ध्येय अते दर्शन हेत्वे। इसीलिए तो मनीषी लोग कहते हैं, यस्तम वेद स वेदवित्, अर्थात ऐसे आत्मतत्व को जो सदाचारी व्यक्ति जानता है, वह वेदज्ञ, वेद को जानने वाला है। इसी भगवान की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं।